हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये फिफ्थ लिस्ट ऑफ नंबर्स है। यहाँ दिस इज द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमें यहाँ पहले फाइंड करना है कि देखना है कि ये एपी है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि इस लिस्ट ऑफ नंबर्स का जो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स यदि कांस्टेंट होते हैं तब ये एपी होगा। तो आइए हम पहले ये चेक करते हैं। तो हम डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स देखते हैं। सो फर्स्ट टू टर्म्स पर देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सेकेंड टर्म। सो हियर सेकेंड टर्म इज 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सो हियर प्रीसीडिंग टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, सो माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू नाउ 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस 3। नाउ दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2। नाउ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ये देखते हैं, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म। सो हियर थर्ड टर्म इज 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 माइनस सेकेंड टर्म इज 3 प्लस रूट अंडर 2 विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 root under 2 plus into minus is minus 3 minus root under 2. Now this is positive और ये negative हम cancel कर सकते हैं. So this is equals to 2 root 2 minus root 2 is equals to root 2. देखिए इसको हम calculate भी करके देख सकते हैं. देखिए 2 root 2 minus root 2 का मतलब हो जाता है कि 1 into root 2. तो हम यहाँ कॉमन यदि रूट 2 ले लेते हैं, सो दिस इज 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू रूट 2। उसका मतलब हो जाता है रूट 2। ये देखिए रूट 2। ओके, नाउ फोर्थ एंड थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सो दिस मीन्स दिस फोर्थ टर्म इज हियर 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 which is equals to 3 plus 3 root 2 plus into minus is minus. So this is minus 3 minus 2 root 2. Now this is plus और ये minus हम cancel कर सकते हैं। Equals to जिस तरीके से हमने यहाँ calculate किया था वैसे ही हम ये calculate करते हैं। 3 root 2 minus 2 root 2 is equals to root 2. अब देखिए ये जो सारे डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ईच केस हमने देखा ये सेम है। इसका मतलब हो गया कि ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी है और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो है रूट 2। सो हम यहाँ अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब हो गया यहाँ 4 टर्म्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, 5th टर्म ऑनवर्ड्स निकालेंगे। सो 5th टर्म का मतलब हो जाता है कि 4th term plus the common difference. Here 4th term is 3 plus 3 root 2 plus common difference root 2 which is equals to, now this is 3 plus 3 root 2, ये देखिए 3 root 2 plus root 2 plus root 2 का मतलब हो गया 1 into root 2। तो इसको यदि हम calculate करते हैं, so this is equals to 4 root 2। नाउ हम 6th टर्म निकाल सकते हैं। 6th टर्म का मतलब हो गया 5th टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस। 5th टर्म इज हियर 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 रूट 2। नाउ 6th टर्म तो हो गया हमारा। 7th टर्म निकालते हैं। 7th टर्म का मतलब हो गया 6th टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस। ये 6th टर्म इज 3 प्लस 5 root 2 plus common difference is root 2 which is equals to 3 plus 6 root 2. So हम concluding line लिख सकते हैं। Hence the given list of numbers forms an AP and here the common difference is root 2. Next 3 terms हम लिख सकते हैं। So next 3 terms हो गया, 5th term is 3 plus 4 root 2, 6th term है 3 plus 5 रूट 2 और 7th टर्म है यहाँ 3 प्लस 6 रूट 2। आंसर। नाउ 6th पार्ट, here this is the given
लिस्ट ऑफ नंबर्स, हमें देखना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इसका मतलब हो गया कि क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब होगा जब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स में डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होते हैं। तो हम पहले डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स देख लेते हैं। सो सेकेंड टर्म इज हियर 0.22 and here first term is 0.2. So since यहाँ देखिएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है और हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ हम एक 0 और लगा देते हैं सो दैट कैलकुलेट करने में आसानी होगी। सो हम अब लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 0.02. Now we will find the difference between these two terms, second and third term. So here third term is 0.222 and here second term is 0.22. अब यहाँ भी देखिए यहाँ 3 डिजिट्स है और यहाँ सिर्फ 2 डिजिट है, सो इसलिए हम यहाँ एक और 0 लगा देते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। सो नाउ दिस इज डिफरेंस निकालते हैं। नाउ दिस इज 0.002. अब ये देखिएगा दोनों के बीच जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, ये देखिए ये डिफरेंस बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। सिंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दिस इज नॉट कांस्टेंट एंड द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स बट इज नॉट एन एपी। आंसर। नाउ सेवेंथ लिस्ट ऑफ नंबर्स। सो हियर दिस इज द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब इसमें देखना है कि ये एपी है कि नहीं। इसका मतलब हो गया एपी तब होगा जब डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स हम देखते हैं। सो हियर सेकेंड टर्म इज -4 एंड हियर फर्स्ट टर्म इज 0। हम इससे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो दिस इज इक्वल्स टू -4. Now difference between second and third term. So third term is here -8 and second term is here -4. So this is equals to -8 plus 4 is equals to -4. Now difference between third and fourth term. So fourth term is -12 and third term is -8. So this is equals to -12 plus 8 equals to -4. यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं ये ईच केस में सेम है। इसका मतलब हो गया कि ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी है एंड हियर द कॉमन डिफरेंस इज -4. सिंस यहाँ कॉमन डिफरेंस बराबर है और ये एपी है, सो हियर वी हैव टू फॉर्म 3 मोर टर्म्स. सो 4 टर्म्स यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें 5th टर्म ऑनवर्ड्स फाइंड करना है. सो 5th टर्म का मतलब हो जाता है कि 4th टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस. सो हियर 4th टर्म इज -12. So this is -12 plus here common difference is -4. So this is equals to -16. Now 6th term means 5th term plus the common difference. So here 5th term is -16 plus common difference is -4. So this is equals to -20. Now 7th term means 6th term plus the common difference. So here 6th term is -20 plus common difference. So this is equals to -24. So हम conclude कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये जो given list of numbers है ये AP है and here the common difference is -4. So next 3 terms हमें लिखना है. So next 3 terms है यहाँ -16, -20 and -24. Answer. Now 8th list of numbers. So here this is the given list of numbers. हमें फाइंड करना है ये AP है या नहीं. इसका मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स में यदि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होते हैं तब ये AP होगा. तो हम पहले फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स देख लेते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स. So this is -half minus -half which is equals to -half plus half equals to 0. अब देखिए हमें यहाँ समझ में आ जाएगा. देखिए सारे जो टर्म्स हैं इसमें सारे जितने हैं वो
सारे टर्म्स माइनस हाफ है। इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 आएगा। ये हमने पहले भी सॉल्व किया इस तरीके का प्रॉब्लम। थर्ड और सेकेंड के बीच का डिफरेंस, सो दिस इज थर्ड इज माइनस हाफ, दिस इज सेकेंड इज माइनस हाफ, सो दिस इज माइनस हाफ प्लस हाफ, इट इज इक्वल्स टू 0। और इसका भी देख लेते हैं, सो दिस इज माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ इज इक्वल्स टू ये 0। यहाँ डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ईच केस इज सेम। इसका मतलब हो गया कि ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी है विद द कॉमन डिफरेंस इज 0। जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सारे टर्म्स इक्वल्स टू ए होते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म। फिर भी यदि हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम यहाँ फोर्थ टर्म तक है, हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। सो फिफ्थ टर्म का मतलब हो जाता है कि फोर्थ टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस। सो हियर फोर्थ टर्म इज minus half and common difference is 0, so this is equals to minus half. Sixth term का मतलब हो गया fifth term plus the common difference. So here fifth term is minus half plus the common difference, so this is equals to minus half. Seventh term का मतलब sixth term plus the common difference, so this is equals to minus half plus 0, which is equals to minus half. So concluding line, hence the given list of numbers forms an AP and here the common difference is 0 और next three terms हैं minus half and minus half. Answer. आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।